नमस्कार, ये झांसी के विकासखंड बामौर का फरीदा गांव है और यहाँ हम कुछ पशुपालक किसान भाइयों से बातचीत कर रहे हैं। उनकी समस्याओं को सुनने के लिए हम आए हुए हैं और हम जानेंगे कि वो कैसे पशुपालन करते हैं और पशुओं के लिए खान पान की व्यवस्था, उनका जो है स्वास्थ्य देखभाल, सारी चीज़ें कैसे प्रबंधन करते हैं। तो किसान भाइयों नमस्कार, क्या नाम है आपका? आनंद सिंह यादव। अच्छा, तो ये पशुपालन का जो है कार्य है, आप कितने सालों से देख रहे हैं? हम कम से कम 8-10 साल से कर रहे हैं। 8-10 साल से कर रहे हैं। तो अभी कितने पशु हैं आपके पास? हमारे पास 8-10 जानवर। 8-10 जानवर। अच्छा, चारे से इतने पशु आपके पास हैं, 8-10 पशु हैं, तो आपकी जो है चारे की आवश्यकता साल में काफ़ी रहती होगी। बहुत जाना रहता है। तो कैसे जो है आपका प्रबंधन रहता है? क्या क्या चारे फसलें आप जो चारे की जुनई बाजरा सर्दी में जो है सर्दी में बरसी। तो देखिए इतनी जो है पशु आप रखे हुए हैं और एक उन्नत किसान है गांव के, आपके पास खेती का रकबा भी है, पशु भी आपके पास पर्याप्त है, लेकिन चारे की फसलें आपके पास जो है 2 ही हैं मुख्य रूप से। तो यहाँ पे एक जानकारी का जो है अभाव है, जैसे कि जो चारे की कमी की और जो चारा फसलों की जानकारी के अभाव की आपने बात करी, तो उसमें कुछ जो है मैं आपको बातें बताना चाहता हूँ। पहले तो जो हमारे क्षेत्र के हिसाब से आपको चारा फसलें ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है रखना है। जैसे आप रकबा बता रहे थे 13 बीघा का रकबा है, आपके इतने पशु हैं, तो आप इसका लगभग आधा तो जो है आप चारा फसलों के साल भर रखेंगे। तीनों मौसम में आप मान लो कि इसमें आपको जो है चारा फसलें ही लगानी है। आप दूसरी चीज़ें आप गेहूं धान लगाएंगे और इधर आप चारा कम होगा, आप बाजार से दाना भूसा लाओगे, बात वही पड़ जाएगी और महंगा ही पड़ेगा। तो आप जो है इसमें आधा रकबा चारा फसलों की रखो। मान लो 6-7 बीघा है, आप चारा फसलों के लिए रखना है, ठीक है। और उस 6-7 बीघा में आपको क्या करना है कि आधा जो है ये वाली मौसमी चारा फसलें लगाओ। मौसमी का मतलब 3 बीघा में आप ऐसी चारा फसलें लगाओ। 3 बीघा में आप ऐसी चारा फसलें लगाओ, जैसे कि जो है आपकी इस समय चरी है, बाजरा है, मक्का है, उसके साथ जो लोबिया होती है, बरबटी, रेवसा, उसको मिलवा उसकी जो है विधि से बुआई करना है। तो ये मौसमी चारा फसल हो गई। सर्दी में जैसे आप बरसीम लगा रहे हैं ना, बरसीम के साथ आपको सुधार क्या करना है, जई भी बोना है। जैसे मान लो 2 बीघा में बरसीम लगाओ, 2 बीघा में जई लगाओ और दोनों का चारा मिला के आधा खिलाओ, ठीक है। तो उससे जो है पशु का आपका जो दाने आने की जो रिक्वायरमेंट है ना, मांग है ना, वो तो उससे थोड़ा सा जो कम होगी। अब ये मौसमी चारा फसलों के साथ साथ एक मुख्य चारा फसल है संकर बाजरा, नेपियर घास है, बहुवर्षीय घास है। पानी की आपके पास व्यवस्था है? तो अगर पानी की आपके पास व्यवस्था है तो आप ये घास में बता रहा हूँ, संकर बाजरा, नेपियर घास, इसको आप जो है लगा दीजिए। बरसात में लगती है, इसको आप एक बार लगाओगे 5-6 साल तक इससे चारा कटता है, बराबर कटेगा। हर महीना उसकी जो है कटान आ जाती है, जैसे चरी की होती है ना, हर महीने कटान आएगी। जड़ से इसकी रोपाई होती है। 1 बीघा में जो है 3000 के करीब जड़ें लगती हैं। हमारे संस्थान में ग्रासलैंड से आपको जड़ें मिलेंगी, ठीक है। 3 रुपए की एक जड़ होती है। जब खेत तैयार हो जाए आप जाना, जड़ लेके आइए, उसको लगा दीजिए बरसात में। 2-2 फुट की जो है दूरी में उसको लगाना है, ठीक है। 2 महीने में पहली बार कटाई आएगी, फिर उसके बाद हर महीने कटाई होगी, साल भर कटेगी, 8-10 बार कटेगी। अगर आप मान लो 3 बीघा में, 3 बीघा मतलब लगभग 1.25 एकड़ में अगर आप उसको लगाएंगे संकर बाजरे, नेपियर घास को, तो आपके जो इतने पशु हैं ना, इनको साल भर कम से कम जो है मान लीजिए 5-10 किलो साल भर चारा हरा मिलेगा। अब मान लो इतना आपने दे दिया और थोड़ा बहुत 5-10 किलो आपको बरसीम, चरी वगैरह से जो साल भर चलता रहेगा, वो इसलिए घास इसलिए आधी आपको लगाना है कि किसी भी मौसम में, किसी महीने में कमी ना आए। मान लो किसी महीने में मान लो चारा बहुत कम है, जिस समय ज़्यादा है, तो उस चारे को काट के उसका जो साइलेज बना के रख लो। साइलेज के बैग आते हैं, बाज़ार में आपको मिलेंगे, ऑनलाइन भी मिलेंगे। तो जैसे आप मक्का लगाते हो ना गर्मी में और सर्दी में जई लगाते हो, तो जई के चारे को जब उसमें फूल आ जाए तो कुट्टी करके शाम को कुट्टी कर लो और उसको फैला दो, सुबह उसको बैग में उसमें भर के दबा के उसको बांध के रख देना।
खराब नहीं होगा। वो बैग ऐसा होता है ना, उसमें हवा नहीं जाती अंदर, वो बन जाएगा। 1.5 महीने बाद आप उसको खोलोगे तो बढ़िया आपको साइलेज बन जाएगा। आप भूसे में 2-3 किलो साइलेज पशु को जो है दे दो दिन में, वो चारे का उसमें जो है काम करेगा। और बाकी जो मुख्य चीज़ें, आपके पशु काफ़ी स्वस्थ हैं, इसका मतलब आप इनके स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं, समय पे टीकाकरण इनका कराते हैं। टीकाकरण तो नहीं हो रहे, हम तो जी गोली कीड़ा खिलाते रहते। वो भी है, आप इनको टीकाकरण भी करवाइए। मान लो देखो कोई बीमारी बता के नहीं आएगी, कोई ऐसी बीमारी आ जाती है कि जिसका इलाज संभव नहीं होता, सिर्फ उसका जो है पहले से जो सावधानी है। जैसे कोरोना था ना, एक बार हो गया तो फिर कहाँ कुछ कर सकते थे, वो टीका ही तो उसका काम आता था। इसलिए पशुओं को समय पे टीकाकरण जो उसमें फ्री में लगता है, सरकार लगा रही है। ऐसे करके आप जो पशुपालन का ध्यान रखिए, चारे की व्यवस्था करिए। आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो हमारा जो संस्थान है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, हमारे संस्थान के साथ में कृषि विज्ञान केंद्र भरारी है, और संस्थान के बगल में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय भी है, केंद्रीय कृषि वन के अनुसंधान भी है। वो चारों संस्थान एक साथ ही, वहाँ जाओ, वहाँ सब तकनीकें जो है व्यवस्था हो